Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक वर्ड क्लास के बारे में, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कुछ भी डायलॉग बोलते हैं, बात करते हैं, उसमें जो तमाम वर्ड्स आते हैं वो क्या हैं, ठीक है? वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वो, ठीक है? फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखें, आपको नज़र आ रहा होगा आवर फ्रेंड आर सिटिंग इन द कॉर्नर, लुक। अब इसमें आवर फ्रेंड्स आर सिटिंग, ये तमाम वर्ड्स क्या हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एट वर्क टुमारो सो आई एम रादर बिजी। इसमें भी हम देखेंगे बाद में चल के कि क्या हैं ये तमाम वर्ड्स। वुड यू लाइक टू कम टू आवर पार्टी ऑन सैटरडे जेसिका? दिस कॉफ़ी इज़ रियली गुड एंड इट्स चीप हेयर। ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट का आपको एक पिक्चर, एक सीनरी, सिनेरियो बताया हुआ है, सिचुएशन के अलग अलग लोग किस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। Look at different kind of word in the sentences. I have an important conference at work tomorrow. I is pronoun. Have is verb. An is determiner. Important is adjective. Conference is noun. At is preposition. Work is noun. Tomorrow is adverb. Okay? नेक्स्ट आ जाता है सो आई एम रादर बिजी, ये भी उसी के साथ सेंटेंस पूरा है। सो इज़ लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड को हम कंजक्शन भी कहते हैं, ठीक है? सो प्रोनाउन आई, देन दोबारा से आई आ गया, प्रोनाउन है। एम इज़ हेयर अ वर्ब, रादर इज़ एडवर्ब, बिजी इज़ एडजेक्टिव, ठीक है? तो ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। What kind of word? There are total 8 different kinds of word in English. 8 part of speech होते हैं, ठीक है? They are called word classes or parts of speech. Here are some examples from the conversation in the cafe. The number after the examples tell which unit in the book give you more information. ठीक है, ये जो आखिर में नंबर दिए हुए हैं ये आपको बताएंगे कि इस बुक में आगे कौन से पेज पे, कौन से यूनिट पे ये वाले सेंटेंस यूज़ किया गया है, ठीक है? ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो देख लीजिए वर्ब कौन कौन से होते हैं। हैव, एम, इज़, वुड, लाइक, कम, आर, सिटिंग, लुक। ओके। नाउन कॉन्फ्रेंस, वर्क, कॉफ़ी, पार्टी, सैटरडे, जेसिका, फ्रेंड्स, कॉर्नर। अच्छा, अब बहुत सारे लोग वर्क को एज अ वर्ब जानते हैं, लेकिन वर्क यहाँ पे एज अ नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, ठीक है? उसमें मैंने वजह बता दी थी। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव की तरफ। इम्पॉर्टेंट, बिजी, गुड, चीप। नेक्स्ट है एडवर्ब, tomorrow, rather, really, here. Next है preposition, at, to, on, in, determiner, and, this, are, the, pronoun, I, it, you, linking word, so, and, ठीक है? ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको टाइप्स ऑफ वर्ड्स बताएं, ठीक है? अब ये देख लीजिए इसमें क्या है, वर्ड्स इन सेंटेंसेस। Some words can belong to different classes depending on how they are used in sentences. कुछ words different classes में use होते हैं, जैसे उसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि verb के तौर पे देखिए, Can I look at your photos? क्या मैं आपकी फ़ोटोज़ देख सकता हूँ? We work on Saturday morning. हम काम करते हैं सैटरडे सुबह को, ठीक है? अब यहाँ देखिए नाउन में, आई लाइक द लुक ऑफ दैट कोट, यहाँ पे भी लुक यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ देखने के उसमें यूज़ हो रहा है, और यहाँ हम इसको लुक ऑफ दैट कोट, यानी कोट की लुक उसको पसंद है, यानी कोट दिखने में कैसा है वो पसंद है, तो यहाँ नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह दूसरी लाइन है, आई विल बी एट वर्क टुमारो,
मैं कल काम पे जाऊँगा। यहाँ काम नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, यहाँ काम वर्क के तौर पे, काम करने के तौर पे यूज़ हो रहा है, एक्शन वर्ड है। और यहाँ ये नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यहाँ वर्क और लुक को हम नाम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, काम करने के तौर पे। ये फ़र्क है। एक ही वर्ड ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक ही टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पे बिलोंग करता हो, वो किसी और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ जो आपने करनी है, जो आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड आर दीज, ये आपने वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपने बताने हैं कि ये कौन से टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला किया हुआ है, टू इज़ अ प्रपोजिशन। इसी तरह कैफ़े इज़ अ नाउन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनके सामने आपने बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, यहाँ पे भी आपसे पूछा हुआ है। रीड द पैराग्राफ, देन राइट द वर्ड इन द स्पेस बिलो, राइट द फर्स्ट 3 वर्ब्स अंडर वर्ब एंड सो ऑन, डू नॉट राइट द सेम वर्ड मोर देन वंस। ये पैराग्राफ पढ़ें और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के नीचे एटलीस्ट 3 लिखें, 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है, और एक ही सेम वर्ड को नहीं लिखना, ठीक है। सेम वर्ड, डू नॉट राइट द सेम वर्ड मोर देन वंस, यानी एक बार से ज़्यादा नहीं लिखना। और यहाँ पे भी आपको ये पैराग्राफ में से ही कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आ जाती है आपकी व्हाट वर्ड्स इन सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है? इज़ द अंडरलाइन वर्ड अ वर्ब, अ नाउन और एडजेक्टिव। यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, क्या वो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये आपने बताना है। जैसे फर्स्ट वाला करके दिया हुआ है, शैल वी गो फॉर अ वॉक, इज़ इट नाउन और वर्ब। अब आप ये वही बात कहेंगे कि ये वॉक तो वर्ब है, काम है, लेकिन यहाँ वो नाम के तौर पे यूज़ हो रहा है। वो कह रहे हैं चलें वॉक करने, वॉक पे, वॉक करने और वॉक पे फ़र्क होता है, ठीक है। हम जब कहते हैं कि चलें वॉक पे, तो वो नाउन के तौर पे, नाम के तौर पे यूज़ होता है। और अगर हम कहते हैं चलें वॉक करने, तो वो काम के तौर पे यूज़ होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी एक नाम के तौर पे, एक काम के तौर पे। देखें ये नेक्स्ट भी इसी के साथ दिया हुआ है, शैल वी वॉक इनटू टाउन, क्या हम चलें टाउन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ चलने का काम हो रहा है ना। अब आपको ये खुद देखना है कि कहाँ नाम के तौर पे यूज़ हो रहा है, कहाँ वर्ड काम के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये देख के आपने फिर ये फिल करना है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है, और ये मुझे आप ज़रा सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके, और ये आपने मुझे काम सेंड करना है। मुझे पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं।